वेलकम अगेन इन श्री एजुकेशन सुल्तानपुर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे तीत के बारे में। मुख गुहिका को बनाने वाले दोनों जबड़ों के किनारे पर दांतों की एक एक पंक्ति होती है। जो दांत मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाते हैं और वो एक पंक्ति के रूप में ऊपरी और निचली जबड़े में पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत गर्ददंती थीकोडोंट होते हैं, अर्थात ये दांत जो होते हैं वो अस्थियों में गड्ढों में स्थित होते हैं, इसलिए इसको गर्ददंती के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के दांत जो होते हैं द्विबारदंती डाइफाइडोंट होते हैं, अर्थात ये जीवन में 2 बार उगते हैं। जो पहले दांत निकलते हैं वो दूध के दांत होते हैं जो कुछ ही दिनों में टूट के गिर जाते हैं, और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो अस्थाई दांत या परमानेंट टीथ होते हैं जो लाइफ लाइन चलने का कार्य करते हैं। इस प्रकार मनुष्य में दांत 2 बार उगते हैं। अगला जो है, मनुष्य के दांत विषमदंती हेटेरोडोंट होते हैं, अर्थात ये कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 ही प्रकार के दांत होते हैं। इसके आधार पर इसको विषमदंती भी कहते हैं। दांतों के प्रकार के बारे में देखते हैं तो मनुष्य में दांत मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला देखते हैं कृंतक या इंसाइजर। ये 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं, जो भोजन को कुतरने या काटने का काम करते हैं। हम देखते हैं सामने के जो दांत पाए जाते हैं ये भोजन को काटने का या कुतरने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग जब रोटी को बाइट करते हैं तो सामने के दांतों से ही काटते हैं, और इसको काटने के लिए जो दांत होते हैं वो इंसाइजर ही होते हैं, जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं। दूसरा भाग होता है रदनक या कैनाइन। इनके शिखर नुकीले होते हैं जो भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। जो कैनाइन तीत होते हैं इनके जो ऊपरी भाग होते हैं वो नुकीले होते हैं जो भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। जैसे गन्ने को हम लोग फाड़ते हैं तो इन्हीं दांतों की सहायता से फाड़ते हैं। और ऊपरी तथा निचले जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है। मांसाहारी जीवधारियों में ये अधिक विकसित होते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में इनकी संख्या जो होती है वो 2 ही 2 होती है। और जो मांसाहारी जीवधारी होते हैं जैसे कि भालू हो गया, शेर हो गया, इनके जो ये कैनाइन तीत होते हैं इनकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, बड़े बड़े आकार के होते हैं। तीसरा प्रकार होता है अग्रचौड़क या प्रचौड़क प्रीमोलर तीत। इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जो प्रीमोलर तीत होते हैं ये 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं, तो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। चौथा प्रकार होता है चौड़क या मोलर तीत। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। इनके शिखर अधिक चौड़ा तथा उभार युक्त होता है। अगर मोलर तीत की बात कर लें तो इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 6 तथा निचले जबड़े में 6 होती है, और इनके जो शिखर होते हैं वो चौड़े होते हैं, और साथ में इसमें कुछ उभार पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। दूध के दांत में ये नहीं पाए जाते हैं। अगर बच्चों में जो दूध के दांत निकलते हैं उन दांतों में ये अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 तथा जो परमानेंट तीत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। हम बात करते हैं दंतसूत्र डेंटल फॉर्मूला के बारे में। इसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंटू 2 कर देते हैं। हम अपान लगाते हैं, जैसे इंसाइजर के बाद अपान होगा, कैनाइन के बाद अपान, प्रीमोलर के बाद अपान, मोलर के बाद अपान होगा। अपान में ऊपर हम ऊपरी जबड़ों में आधे दांतों की संख्या लिखेंगे और नीचे हम लोग निचले जबड़ों में आधे दांतों की संख्या लिखेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं बाल्या अवस्था में दूध के दांत कितने होते हैं। तो इंसाइजर जो होते हैं 2 ऊपर जबड़े में, 2 नीचे जबड़े में, कैनाइन ऊपर जबड़े में और 1 नीचे जबड़े में, और प्रीमोलर 2 ऊपर जबड़े में, 2 नीचे जबड़े में, और मोलर 0 ऊपर 0 नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ऊपर को ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे को नीचे जोड़ लेंगे, हमारा हो जाएगा 5 अपान 5 गुणे 2, हमारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 मिलके 20 दांत हो जाएगा दूध के दांत। अब बात करते हैं वयस्क मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या, परमानेंट टीथ इन एडल्ट्स। तो इसमें भी कैनाइन जो इंसाइजर होते हैं वो 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1-1 होते हैं, प्रीमोलर 2-2 होते हैं, और मोलर 3-3 होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और सबको काउंट कर लेंगे तो 8 अपान 8 मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 मिलके 32 दांत हो जाते हैं हमारे परमानेंट तीत में। इस प्रकार मनुष्य में दांत इसी प्रकार से सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।